Dear students, welcome back to your English grammar class. In the video before this, I taught you complex sentence in the topic synthesis. In this video, today we will discuss the topic compound sentence. First of all, we know what is compound sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसा सेंटेंस, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य कोऑर्डिनेट क्लॉसेस हो। कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की मदद से प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी होती हैं। और ये कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होती हैं, ये अपना पूर्ण व स्पष्ट अर्थ रखती हैं। अर्थात कहने का मतलब कि अपने पूर्ण व स्पष्ट अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती हैं। इनको जोड़ने के लिए हम कई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हमारे कंजक्शंस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला है इसमें आपका जी क्यूमुलेटिव कंजक्शन। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, क्या होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन? वे कंजक्शन जो दो स्टेटमेंट्स हो, जोड़ने का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, यानी ऐसे कंजक्शंस जो दो समान भाव वाले कथन को जोड़ने का भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ये कंजक्शंस हो सकते हैं जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट, एंड। और एक और होता है इसमें नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट आल्सो। ठीक है जी, ये कंजक्शंस होते हैं। इन कंजक्शन से हम दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉसेस को जोड़ते हैं। जैसे दो सिंपल सेंटेंस मिले हमको, एग्जांपल देखें। दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है जी। ही इज डिलिजेंट, ठीक है, वह होशियार है, वह परिश्रमी है। तो हम उनको जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन सेंटेंस क्या होंगे हमारे? जैसे ही इज इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट। ठीक है जी। दूसरा कर सकते हैं हम इसको, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। तीसरे कंजक्शन से भी कर सकते हैं, ही इज बोथ
he is both intelligent and diligent। ठीक है। चौथे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको हम इन फोर्थ वे। क्या होगा? ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, he is not only intelligent but also diligent, ठीक है जी। इस तरीके से हो जाए तो ये क्या हुआ हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन से किस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं। दूसरा है इसमें हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है जी। क्या होता है एडवर्सेटिव? यानी वे कंजक्शंस जो दो कथनों में विरोध या विपरीतता का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है जी। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें कंजक्शन होंगे जैसे क्या होंगे जी? जैसे ये है बट, yet, still, however और nevertheless। ठीक है जी। ये हम जैसे दो सिंपल सेंटेंस लेते हैं इसमें, जैसे सेंटेंस हो जाएगा he has fever, ठीक है, और he is happy। तो क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। उससे बुखार है, वह खुश है। भाई बुखार है तो क्या होना चाहिए था? दुखी होना चाहिए था। इसलिए क्या हुआ? विरोध या विपरीतता का भाव है। तो क्या करेंगे? सेंटेंस बट या यट से जुड़ जाएगा। he has fever but he is happy, but he is, ठीक है जी, happy। या क्या करेंगे? he has fever yet he is happy। ठीक है। अगर बट से जोड़ते हैं तो क्या होगा? उसे बुखार है लेकिन वह खुश है, उसे बुखार है फिर भी वह खुश है। तो इस तरीके से दोनों कंजक्शन के द्वारा हमारा क्या हुआ? सेंटेंस कंबाइन हो जाते हैं, दो सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस में। तो थर्ड वन है इसमें कंपाउंड में अगला सेंटेंस है, अगला कंजक्शन है तीसरा। थर्ड वन कंजक्शन इज अल्टरनेटिव। कौन सा है ये? अल्टरनेटिव। कंजक्शन कौन से कंजक्शन होते हैं अल्टरनेटिव? यानी वे कंजक्शन जो दो विकल्पों में से
किसी एक को चुनने का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, वो होते हैं हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे कौन कौन होंगे इसमें, ये हो जाएंगे आपके आइदर और, आइदर डॉट डॉट और, ऐसे ही नाइदर डॉट डॉट नॉट। ठीक है जी, अदरवाइज होता है इसमें, अन्यथा, जिसका मतलब होता है अदरवाइज। अकेला हम और का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक होता है इसमें एल्स, ELSE। ठीक है, कैसे करेंगे इन कंजक्शंस का प्रयोग? जैसे दो सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम। पहला सेंटेंस है यू आर मैड। ठीक है जी, आप पागल हैं, और यू थिंक मैडनेस, मैडनेस, आप पागलपन का बहाना करते हैं। तो क्या करेंगे, या तो आप पागल हैं या पागलपन का बहाना करते हैं, दो में से एक काम को चुनेंगे, एक विकल्प को चुनेंगे। तो क्या हो जाएगा, आइदर यू आर मैड और फेन मैडनेस। ठीक है, इस तरह की सुविधा। ठीक है, और सेंटेंस हो सकता है इसमें अदरवाइज से भी हो सकता है, जैसे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, यू विल फॉल, यू विल फॉल, आप गिर जाएंगे। ध्यान से चलिए, ध्यान से टहलिए, आप गिर जाएंगे। तो क्या करेंगे, वॉक केयरफुली। ठीक है जी, अदरवाइज यू विल फॉल। ठीक है जी, ध्यान से चलिए, अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो ये हुआ कौन सा हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। और चौथा होता है हमारा जी इलेटिव, ILLATIV कंजक्शन। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, वे कंजक्शन, वो है कंजक्शन जिसमें वह कंजक्शन जो पहले कथन में दूसरे कथन की स्थिति, कार्य या घटना के परिणाम का बोध कराता हूं। ठीक है जी, एक सेंटेंस में काम हो, दूसरे में उसका परिणाम हो, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कंजक्शन होते हैं आपके, जैसे सो, देयरफॉर, और हो जाएगा आपका फॉर, FOR, फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि होता है। ठीक है जी, तो देयरफॉर हो गया, फॉर हो गया, और इसमें क्या होता है, देन भी होता है।
और कंस्टेंटली, ठीक है, परिणाम स्वरूप जिसका मतलब होता है। दो सिंपल सेंटेंस लेंगे, वही काम करेंगे, और दो सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे कंजक्शन से। जैसे कंजक्शन हो जाएगा, सेंटेंस लेंगे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड, ठीक है। और तो क्या होगा सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, ठीक है, आसान। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ही पास्ड और फॉर कंजक्शन देंगे तो क्या होगा, क्योंकि की आवाज आएगी, ही पास्ड फॉर ही वर्कड हार्ड, वह पास हो गया क्योंकि उसने मेहनत की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये रिलेटिव कंजक्शन का यूज होगा दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने में। और इसमें लास्ट होती है पांचवी कंडीशन, उसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके, के प्रयोग द्वारा, ठीक है। इसमें ये कब होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वाक्य वाक्यों में कंटिन्यूटी का भाव हो। क्या मतलब हुआ, यानी कार्य प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में शुरू होकर वहीं पर खत्म ना हो, अर्थात कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी कार्य हो, ठीक है जी। इसमें कंजक्शंस हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब भी होंगे। जैसे क्या होंगे ये, जैसे हु और आपका वेयर और आपका जी व्हेन और आपका विच, ठीक है। तो हु का मतलब होता है आपका यहाँ पे एंड ही, वेयर का मतलब होता है एंड देयर, व्हेन का मतलब होता है एंड देन, और विच का मतलब होता है एंड इट। हाँ, अब कैसे सेंटेंस होंगे इसमें, जैसे क्या, आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है जी, आई वेंट टू दिल्ली। और आई सॉ द रेड फूट, ठीक है। मैं दिल्ली गया, मैंने लाल किला देखा। तो अब काम देखें, काम क्या है हमारा, दिल्ली क्यों गया, लाल किला देखने को। तो काम हमारा जो पहली क्लॉज है, पहला सिंपल सेंटेंस है, वहां पूरा नहीं हो रहा, इसलिए काम कहाँ हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज में हुआ, इसलिए कंटिन्यूटी है। काम खत्म कहाँ हो रहा है, कोऑर्डिनेट क्लॉज में हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, आई वेंट टू दिल्ली वेयर
आई सा या द रेड फूड। ठीक है जी, जहां मैंने लाल किला देखा। तो वेयर का मतलब क्या हुआ, एंड देयर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली एंड देयर आई सा द रेड फूड। ठीक है, और एग्जांपल हो सकता है जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, हाँ मैं अस्पताल गया। आई मेट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिला, तो वही काम करेंगे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल वेयर आई मेट द डॉक्टर। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस आज कंप्लीट हुआ। और इस कंपाउंड सेंटेंस के साथ ही हमारा जो टॉपिक है, जो काफी लंबा टॉपिक चला हमारा, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, तो उसके साथ ये भी कंप्लीट हुआ। और अब क्या करना है हमें, एक तो इस टॉपिक का पूरा काम कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, हाँ? और वो काम कंप्लीट करके मुझे सेंड भी करना है अपनी ग्रुप पे। थैंक यू।